अरे 400 पार इसलिए है कि मोदी जी ने ऐसा ऐसा काम किया जिसमें इस देश की शक्ति महाशक्ति कर दी। और अरे रुक जाइए भैया, यही अखिलेश यादव है ना, अभी कांग्रेस को बोल रहे थे ये तो बड़ी नीच पार्टी है, ये हमारा विधायक लेके भाग गई एमपी में, यही बोल के आए थे ना। राहुल गांधी किसी पॉलिटिक्स के लगते ही नहीं लीडर है, वो कांग्रेस को खो दिए। ये राहुल क्या है? राहुल तो ऐसे जुमले वाली बात, हाँ पप्पू है, ये पप्पू नारा लग रहा है, आप सुने नारा? बिल्कुल सही नारा है। अरे 400 पार इसलिए है कि मोदी जी ने ऐसा ऐसा काम किया जिसमें इस देश की शक्ति महाशक्ति कर दिया। और क्या, संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई आसमान छू रहा है, ऐसा विपक्ष के नेताओं का बयान है। ठीक है, ये सारी बात जुमले हैं और ये जुमले ही रहेंगे और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी 400 पार करेंगे और उनका सबसे बड़ा है संकल्प क्या, देश में हमारी शक्ति इतनी बढ़ रही है कि मानो देखिए हमारे बॉर्डर, हमारे चाइना सैनिक पहुंच नहीं पाते थे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच नहीं पाते थे, ये सारे अब सेना मजबूत हो गया, इस देश की आर्थिक शक्ति मजबूत हो गई है, जिसके कारण मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। काम थोड़ा बढ़िया ढंग से बताइए, जनता क्योंकि वोट कर रही है पूरे देश भर से, और एक आरोप ये भी लगा रहा है कि 220 भी नहीं पार करने वाले हैं और मोदी जी। ये राहुल गांधी बोलते हैं, खुद अभी रायबरेली में बोला है। राहुल गांधी क्या बोलेंगे, उनको तो क्या मैं बताऊं, राहुल गांधी किसी पॉलिटिक्स के लगते ही नहीं लीडर है, वो कांग्रेस को खो दिए। उनसे अच्छा उनकी बहन प्रियंका आई थी, वो अगर आएंगे तो थोड़ा सा मोदी जी को टक्कर दे सकेंगे। ये राहुल क्या है? राहुल तो ऐसे जुमले वाली बात, हाँ पप्पू है, ये पप्पू। भूपेश बघेल बोल रहे थे कि आप सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, रायबरेली में भाषण दिया उन्होंने। क्या बताया? रायबरेली में उन्होंने भाषण दिया, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, कि आप सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, और आज मोदी जी ने जवाब भी दिया है। तो सही बात है, हम प्रधानमंत्री को ही चुन रहे हैं। भूपेश बघेल थे कहाँ, वो तो अभी घोटाले में फंसे हुए हैं, खुद घोटालेबाज है। चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे बिहार के लालू प्रसाद यादव जो हो, ये सारे, ये झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, ये सारे चोरों का जखीरा बैठा हुआ है। ये सारे सब चोरों एक साथ मिल गए हैं। ईडीसी में जबरदस्ती उनके घर में जाती है और जेल में डलवाती है, सब मिले हुए हैं। कोई बेरोजगारी नहीं है, ऐसा कोई बात, कोई मिले हुए ईडी नहीं है। ईडी किनके पास पहुंचेंगे? जो चोर होंगे उसी के पास नहीं ईडी पहुंचेंगे, ऐसा कोई बात थोड़ी है। क्यों नीतीश कुमार के पास नहीं पहुंच रहे हैं? हमको ये बता दीजिए फिर आप। नहीं, अमित शाह जी, हाँ पिछली सरकार में उनके भी वो भी क्लीन चिट हुए। नहीं, मैं ये आपको बता रहा हूँ, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, उन पे क्यों नहीं हो रही है आरोप? ये बताइए। वो तो कम 10 पार्टी का आरोप लगता है उनके ऊपर, बी पार्टी का आरोप लगता है, लेकिन ये तो नहीं है ना उन पे, ये घोटाले में फंसे हुए हैं। इनमें तो ये आरोप नहीं है, बिल्कुल सिद्ध आदमी है। हाँ बिल्कुल। 3-4 काम बता दीजिए हमको मोदी जी का, और आप फिर जा सकते हैं, फ्री हैं आप। मोदी जी का काम तो हम ये बता सकते हैं, जैसे हम ये बता देते हैं, ये देश में हमारे सेना इतने मजबूत हुए हैं, उनका सम्मान इतना मिलता है। एक तो हाँ, दूसरा देखिए अभी सब गरीबों को 5 किलो का ये मुफ्त जो दिया जा रहा है कोरोना काल में, अगर वो मोदी सर किलो का वादा किया। अरे ये सारे जुमले वाले बात है। 10 किलो क्या, उनके 2 किलो भी नहीं दे पाएंगे, ये सारे जुमले। अरे ये सब सारे जुमले हैं, ये आम पब्लिक को सिर्फ बहकाने के लिए। अगर देना होता तो पहला अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते? अभी जब वो हार रहे हैं, देख रहे हैं ये 4 चरण का चुनाव हो रहा है। हाँ, ये पहले तो वो, अरे बाबा, अरे ऐसा कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री सबसे बड़ी वो उन्होंने कोरोना काल में उन्होंने जो कार्य किया है, वो वैक्सीन लगवाया है। हर गरीब महिलाओं को देखिए गैस की सुविधा दी है, और जो वादा किया उन्होंने सारा वादा पूरा किया। मैं को रोजगार नहीं दिया, बहुत पीछे चाचा ही बात कर। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। रोजगार हम खुद रोजगार हम बढ़ा देंगे, अगर हमारी शक्ति अच्छी होगी। अभी भी नौकरी मिल रही है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको अभी भी नौकरी मिल रही है, ऐसा बात नहीं। सब लोगों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? अगर 30 लाख की नौकरी बोल रहे हैं राहुल गांधी, वो 30 लाख से क्या, 30 लाख से ये पूरा देश चला जाएगा क्या? ये असंभव वाली बात है। नौकरी को खुद अपना ढूंढना है। हम नौकरी देने वाले बने, ऐसा होना चाहिए हमारा, कि मैं नौकरी देने वाला बनूं ना। लोग बेरोजगार हो रहे हैं।
कोई बेरोजगार नहीं है। जो पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति है वो आज भी रोजगार दे रहे हैं। ये सारे जुमले बात है, विपक्ष सारे जुमले हैं। वो छोड़ो का जखीरा है, उन्होंने सारे ये बैठे हुए सब चार कांग्रेस कांग्रेस अब बेचारे निकल गए ये। अरे सुनिए तो सही, अभी अखिलेश जी का बयान आया है क्या भैया एक ही सीट लोग जीत रहे हैं। कौन सा? बनारस। हमें तो इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी जी भी चुनाव हार रहे हैं और उनके रैली में उनके ऊपर जूते चप्पल पड़ रहे हैं। भैया अपोजिशन पार्टी वाले कहीं प्रचार नहीं कर रहे हैं तो चुनाव कहाँ चल रहा है अभी? अरे 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 भैया, मतलब पब्लिक को इतना मूर्ख समझते हैं? एक आदमी 3-3 चुनाव हार चुका है। 2017 हारे, 19 हारे, 2022 हारे, हारे कि नहीं हारे? ये वही अखिलेश। अरे रुक जाइए भैया, अरे रुक जाइए भैया। यही अखिलेश यादव है ना। अभी कांग्रेस को बोल रहे थे ये तो बड़ी नीच पार्टी है, ये हमारा विधायक लेके भाग गई एमपी में, यही बोल के आए थे ना भैया। सुनिए, एक कारपोरेट हाउस में जहां हम लोग काम कर रहे हो और कंपनी मर्ज हो जाए, हमको भी लाख रुपए सैलरी मिलती है, आपको भी लाख रुपए सैलरी मिलती है, तो हम लोग आपस में सेटलमेंट करने में, अंडरस्टैंड करने में साल गुजार देते हैं कि भैया पता नहीं ये मेरी नौकरी खाएगा या मेरी नौकरी खाएगा। जबकि दोनों को पैसा मिल रहा है, दोनों का कंपनी से काम चल रहा है, दोनों का टारगेट ये है कि हमारी कंपनी और बड़ी हो जाए। हम लोगों का एम एक है, ठीक है, बट हम लोग अलग अलग कंपनी में थे और एक साथ ज्वाइंट वेंचर शुरू किए हैं, तो उसके बावजूद भी हम लोगों में कंफ्यूजन बना रहता है। अब नहीं आप आइए, मुस्कुराइए नहीं। नाम बताइए अपना। संजय मिश्रा, कहाँ के रहने वाले? इलाहाबाद। मोदी जी का भाषण सुनते हैं आप? 400 पार की बात कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार हो जाएगा। 100 पार के ऊपर जाएंगे, देख लेना भैया। ऊपर जाएंगे भैया। एक बार बताओ क्या बुराई किए हैं? बुरा क्या किए हैं आपका? रोजगार नहीं दिया सब कुछ। और हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, ये आरोप लगता है। कहने की बात है, ये सब कहने की बात है, सब कहने की बात है। सब कहने की बात है भाई साहब। सब बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, मैं ये जानता हूँ। अच्छा ये बताओ, जब से केजरीवाल आए भाई साहब, दिल्ली में राशन कार्ड बनना बंद हो गया, हर जगह बन रहा है। फ्री की दारू बंटवाते हैं, मुझसे पूछो। फ्री की दारू बंटवा रहे, राशन कार्ड बंद है। और स्वाति मालीवाल को पिटवाते भी लग है भाई साहब। मोदी जी जिंदाबाद। बस अब देखिए, एक होती है जो हमारे यहाँ परसेप्शन बनाया गया है, एंटी इनकन्वेंसी, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या बोला जाता मालूम नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैं इसको एक अच्छे ढंग से आपको समझाता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं एक्स्ट्रा मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए, ठीक है, और आप जाएंगे कहीं खरीदने, तो क्या तुरंत मोबाइल खरीद लेंगे? क्यों? आप मॉल जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे, बोलेंगे अरे यार अभी तो कोई नया मॉडल आया नहीं, तो मैं फ़ोन क्यों खरीदूं? सही है। तो आपके लिए तो एंटी इनकन्वेंसी हो गई बेचारा फ़ोन वाले के लिए कि भैया आदमी 50,000 रुपये लेके घूम रहा है, हमारा फ़ोन नहीं खरीद रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए एक किसी ऐसे आदमी के पास 50,000 रुपये हैं जिसको फ़ोन की बहुत ज़रूरत है, वो डिपार्टमेंट स्टोर में घुसेगा तो वो ये नहीं बोलेगा भैया कौन सा मॉडल, वो कहेगा भैया हमको फ़ोन दे दो, जल्दी दे दो, जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ ये परसेप्शन बनाया गया है कि इनका विरोध हो जाएगा या इनका हो जाएगा, भैया किस बात पे विरोध करोगे? वो कोई रीजन भी तो होना चाहिए।